श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्णविन्यस्तैस्फुरन् मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीट कटक कटिसूत्रांगयुधं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनं सुकुमारं अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार कूपे पतितो जगाधे मोहान्ध पूर्णे विषयातिसक्त करावलंबं मम देहि नाथ गोविंदामोदर माधवेति। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासी पदम दिशोर्मे। जगत में आजा फिर से राम बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। चाहे वृंदावन में आओ चाहे अवधपुरी मन भाओ दोनों सुंदर धाम आपके कहीं करो विश्राम। जगत में आजा फिर से राम बजा जा ब्रज में बंसी श्याम। चाहे वृंदावन में आओ चाहे अवधपुरी मन भाओ कहीं करो विश्राम। जगत में
फिर से राम बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दशरथ सुत अरु नंद दुलारे। दोनों रूप हमें अति प्यारे, दशरथ सुत अरु नंद दुलारे। राम बनो या श्याम जगत में, आजा फिर से राम बजा जा ब्रज में वंशी श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, भगवान ऋषभ जो है अपने 100 पुत्रों को उपदेश देने के लिए निकलते हैं, देशाटन करते हैं। अब ब्रह्मावर्त प्रदेश में पहुंचे जो गंगा जी किनारे, आज वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में हम आए, बिठूर नाम का एक स्थान है, वहां पर ये स्थान बना हुआ है। उनका सिद्धांत ये था कि सामान्य जन महापुरुष के आचरण के अनुसार बर्ताव करते हैं, इसलिए संतान भोग सुख मोक्ष का संग्रह करते ही गृहस्थ आश्रम में लोगों को कैसे नियमित किया जाए, इस संतान का सुख भी भोगें, भोग सुख भी प्राप्त करें, परंतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने की दिशा में कैसे वो अपने गृहस्थ आश्रम में बढ़ें, ये बहुत अच्छा जो है टिप्स जो दिया उन्होंने उपदेश के माध्यम से अपने बच्चों को। उन्होंने उस बिठूर नाम के प्रदेश में जहाँ पहुँचे, गंगा जी के किनारे बड़ी सभा आयोजित की गई थी। खुद महाराज ऋषभ जो थे राजा थे और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महात्मा गण वहाँ उपस्थित थी गंगा जी के किनारे। तो वैसे भी सब लोग गंगा जी का सेवन करने, भगवान की चरण धूल मानकर वहाँ आते हैं। चरण से निकली गंगा पर आचमन करके सब तृप्त हो जाना चाहते हैं। उन सभी महात्माओं के सामने भगवान ऋषभ देव ने अपने चित्त को समाहित किया और विनम्र और शीलयुक्त पुत्रों को, क्या ध्यान दीजिए, अपने विनम्र और शीलयुक्त पुत्रों को उपदेश देना। बड़ा ध्यान सुनिएगा, उपदेश की कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नायम देहो देहभाजाम निलोके। इस मनुष्य लोक में शरीर मिला है, शरीर की भोगों के लिए नहीं मिला है, शरीर भोग करने के लिए नहीं मिला है। कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। ये जो विडभुजा जो लोग विष्ठा खाने वाले जो होते हैं, विष्ठा खाने वाले जो प्राणी होते हैं, जो लोग, उनको भी ये सब चीजें मिल जाती हैं। क्या? भोग, शरीर का भोग, भोजन भंडार, रसनेन्द्रिय का भोग, जननेन्द्रिय का भोग, ये भी मिल जाता है। तो काष्टान कामान, कष्टान कामान,
कष्टों से इस कामना की पूर्ति करने के लिए शरीर नहीं मिला कि शरीर से आप जो है कष्ट उठाते हुए इसके लिए भोग सामग्री जुटाने के लिए आप रात दिन परिश्रम करें। साफ शब्दों में कहा उन्होंने, भरी सभा में अपने बच्चों को उपदेश दिया और सबको सुनाते हुए कहा, कष्टान कामान हरते, क्या इसलिए शरीर मिला हुआ है कि इसके लिए इस शरीर से कोई इतना कष्ट दें आप कि शरीर के भोग की सामग्री जुटा ली जाए? क्या इस शरीर से तपस्या नहीं की जा सकती? क्या इस शरीर से मोक्ष प्राप्ति के साधन नहीं किए जा सकते? क्या परमात्मा की प्राप्ति करने का जुगाड़ नहीं किया जा सकता? तो किस लिए मिला शरीर? ये शरीर इसलिए मिला है तपो दिव्यम पुत्र का, दिव्य तप करने के लिए शरीर मिला है। इसके लिए करो ना मेहनत, इसके लिए करो ना परिश्रम, इसके लिए उठाओ ना कष्ट। क्यों? क्या होगा इससे पिताजी? ये न सत्वम शुद्धेत, जिसके द्वारा जो है हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, बुद्धि विशुद्ध होगी। उससे क्या होगा जी? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, उससे ब्रह्म का साथ मिलेगा, ब्रह्म का साथ मिलेगा, ब्रह्म के साथ विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त करोगे, ऐसा कहा उन्होंने। उपदेश सुनिए ना ऋषभ देव जी का, क्या बढ़िया उद्देश्य है। अब हम इस शिक्षा में मनुष्य जीवन की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। मनुष्य देहधारी का आचरण पशु देहधारियों से भिन्न होना चाहिए। फिर पशुवत आप बन जावें और मनुष्य बनाया है आपको ये समझाई देते हैं कि मनुष्य जीवन एक झटके में नहीं मिलता। आपकी मिला तो मिला, इसके बाद न जाने कब मिलेगा, और कई कई अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों साल लग जाएंगे तब मेरे साथ कहता है। कोई सांस पड़ता तो है ही नहीं, कोई जानने की कोशिश तो करता नहीं इसके बाद क्या होगा। परलोक का चिंतन ही नहीं है मनुष्य को। ना वे कहता है ओम नासाम पराया प्रतिभाति बालम प्रमादत्यम वित्त मोह मूढ़ा लोको अस्ति ना पारमिति मानी पुनः पुनः वसम मृत्यु पुनः पुनः वसम ते प्रपद्येत में, मेरे ही मृत्यु में आ जाते हैं। और यमराज कहते हैं जो लोग ये नहीं समझते कि परलोक क्या है, ये परलोक कल्प, अरे जब आप ये समझते नहीं भगवान की स्थिति, मान लीजिए भगवान प्राप्त नहीं है, कल्पना है, तो इससे अच्छी कल्पना ये कर लीजिए भगवान प्राप्त है, ये कल्पना कर लीजिए। भगवान प्राप्त नहीं है ये कल्पना तो करना अच्छा लगता है आपको, लेकिन भगवान प्राप्त है ये कल्पना करना खराब लगता है क्या? जबकि आपके हृदय में विराजमान है, हमेशा आपसे बातचीत करते रहते हैं, आपकी कठिनाई को दूर करते रहते हैं। तो पशुवत आप कब बन जाएंगे? इतनी योनियां हैं, इतनी योनियां, किस योनि में कितने सालों के लिए रखा जाता है कुछ ठिकाना नहीं है। हम तो इतने ग्रंथ लिखे हैं और लिखते चले जा रहे हैं, उसमें बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा जब बताए कल्प कल्पांतर तक एक ही योनि में आदमी सड़ता रहता है। झाड़ झंकार स्थावर योनि है। आप क्या समझते हैं? झाड़ खड़ा हुआ है, कई सालों से खड़ा रह जाता है वहां पर, ये भी योनि है, उसमें भी प्राण है। ध्यान दीजिएगा, स्थावर योनि, कुकर सुकर की योनि, जब ये अल्पजीवी होते हैं, सब भोग योनियां हैं। इसमें क्या नहीं है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 चीजें भगवान ने सबको दे दिया, पर आपको मनुष्य जीवन के अंदर विशेष चीज दे दिया कि आप जो है नित्य नया कर्म कर सकते हैं। न देवता कर सकता है, न कुकर कर सकता है, न सूकर कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पशु देहधारी कुकर एवं सूकर मल खाकर इंद्रिय तृप्ति कर लेते हैं। पशु देहधारी कौन है? कुकर है, शूकर है, कुत्ता, सुआ। मनुष्य भी दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद रात्रि को भोग और शयन तो चाहता है, किंतु ये कोई मानव सभ्यता नहीं है।
मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कष्ट सहना। टू एंड्योर फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट इज द टारगेट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने दुष्कर्मों के लिए कष्ट भोगने पड़ते, किंतु मनुष्य को शिक्षा से दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए कष्टों को अंगीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अरे बीमारी भी हो जाए, उस बीमारी में भी दिव्यता खोज लेनी चाहिए। कैसे? समझिए इस बात को। आप कोई इसको खास समझे। जब आप शरीर के अंदर में देहाभिमान रखेंगे तो बहुत दुख पाएंगे आप। शरीर का को प्रकाश कहाँ से मिलता है? वो प्रकाश जो मिलता है उसको देखिए कि वो प्रकाश जो है कितना अवगुंठित है, हमारी चेतना कितनी प्रभावित हो रही है, हम उसको जागृत करें। उससे हमारे शरीर को प्रकाश मिलता है, हमारे मन को प्रकाश मिलता है, हमारे हृदय को प्रकाश मिलता है, हमारी बुद्धि को प्रकाश मिलता है। उस चेतना को कितना जागृत किया हमने उसको जागृत नहीं किया। इसीलिए हम जो है सड़ते रहते हैं, हम बीमारी से दुखी होते रहते हैं। जबकि शोक मोह सुख दुख देहापतिश्च माया, क्या है सुख दुख, शोक मोह, मृत्यु, जन्म, ये सब माया के प्रपंच हैं। सही है ये, क्या है सब? इसी सब प्रपंच है, सब माया का। इसलिए उस प्रकाश को जानने का प्रयत्न करिए जिससे सभी प्रभावित होते हैं और जो हर समय आपके साथ है, वैसा ही प्रकाश है उसका, वैसी चेतना है। उसमें न कोई रोग लगता है, न कोई इसमें कर्तापन का संसार है, न भुगतापन का संसार है, न विकारी संसार है, कुछ भी नहीं है। वह पाप पुण्य से परे केवल आनंद स्वरूप है। ध्यान दीजिए, उसको समझिए, उसको एनलाइटन करके आप जब आएंगे आप देखेंगे आपका मर्ज धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। ये हम अपने आपके जीवन के अनुभव बताते हैं आपको, अनुभव जो हमारे जीवन में हुए हैं इतनी उम्र के अंदर में, हम उसको बतलाते हैं आपको। कहीं भी आप जाइए अपनी चेतना को आप क्षुण्ण रखिए। उस चेतना को किस लिए? उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुझे मिला है शरीर। उस परमात्मा को प्राप्त करूंगा, उसको गाऊंगा, उसके लिए दौड़ लगाऊंगा, उसके लिए मैं योग आसन करूंगा, उसके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा, उसके लिए फिटनेस में जाऊंगा, उसके लिए नहीं कि मैं अपनी सिक्स पैक बनाने के लिए जाऊंगा कि वो बनना है तो बनेगा ही। मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, सारी चीजें उसके लिए खाऊंगा, उसी युक्ताहार विहार करूंगा। योग करना है मुझको, भोग नहीं करना, ये इसका तात्पर्य है। योग करना है, जब योग करेंगे तो भोग होगा, पर भोग होगा तो अभिमान के लिए नहीं होगा, स्वाभिमान के लिए होगा। ध्यान दीजिए। तो ये जीवन की प्राप्ति के कष्टों को अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार की दिनचर्या हमें दिव्य भक्तिमय जीवन प्रदान करेगी। परिणामतः हमें यह अनुभव होने लगेगा कि शाश्वत आनंद की उपलब्धि हमें सदैव से है, उसे पाना नहीं है, वह हमें मिली हुई है, परंतु अंतःकरण की मलिनता हमें उसका अनुभव नहीं होने देती। अंतःकरण की मलिनता ये समस्या है, देहाभिमान की समस्या है, जीव घिरा हुआ गुणों से संयुक्त होकर इसकी समस्या है। ध्यान दीजिए। परंतु अंतःकरण की ठाकुर जी के प्रति समर्पण, तपस्वी जीवन हमें इसका आनंद अनुभव करा पाएगा। वह शिक्षा प्रणाली जिसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए घोर परिश्रम की शिक्षा दी जाती है। और क्या, खूब पढ़ लिख लीजिएगा तो आपके पास में ये सब चीजें हो जाएंगी, इंद्रिय तृप्ति कर सकेंगे, ये लक्ष्य बना। अरे खूब पढ़ना लिखना जरूरी है, पर इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं दिव्य जीवन की प्राप्ति? ऐसा क्यों नहीं जोड़ दिया जाए उससे? दिव्य जीवन में तो इंद्रिय तृप्ति होगी, क्या विवाह नहीं होगा? क्या विवाह से हम क्या पत्नी भी साक्षात्कार परमात्मा का नहीं करेगी क्या? बल्कि एक साथ दोनों धर्म का उपार्जन करेंगे, उस अर्थ से धर्म कमाएंगे।
इसीलिए हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जहां जीव को उपार्जन को इंद्रिय सुख से जोड़कर अथक परिश्रम करना पड़े, जहां जीव को उपार्जन को इंद्रिय सुख से जोड़कर दारू पीना, पैसा कमाकर और उसके बाद भोग करना है, उसके बाद भोग करना है, सूरा के बाद सुंदरी चाहिए, ये करना है, वहां समस्त कष्टों के बाद एकमात्र थोड़ा सा इंद्रिय सुख ही तो मिलता, क्या मिलता है? थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिल जाए, उसके बाद क्या है? उसके बाद सुंदरी भी नहीं सुहाती उसके बाद में। जबकि भगवान जी का कहना है कि यद मैथुना आदि गृह मेदी सुखम ही तुच्छम, यद मैथुना आदि गृह मेदी, ग्रस्तों के लिए मैथुन सुख क्या है? तुच्छ है। धर्म पूर्वक जो है मैथुन करना ही शास्त्रों के द्वारा स्वीकृत है, मान्य किया गया। भगवान सब स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुत्ते और सुअर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कुकर और सूकर का, कुत्ते और सुअर का अनुकरण ना करे। मैथुन के लिए भी इतना श्रम नहीं करते वो लोग भी, मैथुन के लिए तो वो भी इतना श्रम नहीं करते। अतः इसके विकल्प के रूप में मनुष्य जीवन को तपस्या में लगाना चाहिए। अब आप कहिए तपस्या जंगल में जाकर करनी पड़ेगी, मतलब जब करना, अरे नहीं, सब काम परमात्मा के लिए करते हुए तपस्या। तपस्या यही होगी कि आपने अपनी वृत्ति को परमात्मा से जोड़ के सब काम करना प्रारंभ कर दिया, मनोराज्य खत्म कर दिया, शास्त्र के राज्य में चलने लग गए, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते में चलने लग गए, अपने आचरण को अच्छा बना लिया, अपने मन को शुद्ध बना लिया, अपनी बुद्धि को विशुद्ध बना लिया आपने। तपस्या द्वारा मनुष्य क्या करता? भवबंधन से छूट, इससे भवबंधन से छूट जाएगा। जब मन भगवान को दे दिया, बुद्धि भगवान को दे दी, तो क्या हो जाएगा? परमात्मा के साथ में एका हो जाएगा। और क्या चाहिए? परमात्मा के साथ में एका होना ही होता ही है, उसी से आप जुड़े हुए, संसार से आपका कोई संबंध नहीं है। सपने में जुड़े हुए हैं आप, इस सपने से आपका कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, वासुदेव की भक्ति से ही ये जीवन निर्मल होगा। वासुदेव की भक्ति से जीवन निर्मल, जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, जन्म जन्मांतर तक, कल्प कल्पांतर तक। ये योनि से छुटकारा ही नहीं मिलता है किसी योनि से। मनुष्य योनि एक बार मिली, ध्यान दीजिए, प्लेटफॉर्म दोबारा नहीं मिलता। किंतु इस अकेले भक्ति योग, और मिले भी जाए तो उसमें इंद्रियों का इतना विकास नहीं होता कि परमात्मा की बातें समझ में आने लग जाए आपको। वहां पर वो चोरी डकैती बदमाशी जब से सीखता है जब प्राणी, तो उसका जीवन भी तो नारकी बना रहता है ना, तो ये जीवन ठीक नहीं है। किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह सुख सहज में ही प्राप्त हो सकता है। भगवान ऋषभ ने कहा कि महापुरुषों की सेवा किसी तपस्या से कम नहीं होती, महापुरुषों की सेवा। अब आप बोले कहां ढूंढने हम महापुरुष जाएं? अरे महापुरुष कहां ढूंढना है? महान पुरुष तो आपके भीतर घुसा हुआ है। आप फिजिकली किसी महापुरुष ढूंढने जाने वाला मंतव्य समझते हो शास्त्रों का? नहीं नहीं नहीं, वह महापुरुष तो आपका जीवात्मा हो गया, और उसका महापुरुष कौन हो? जीवात्मा का बाप, जीवात्मा जिसका शरीर है, और वो जीवात्मा का आत्मा है, परमात्मा, वो तो आपके भीतर बैठा हुआ है, एक सेकंड नहीं छोड़ता वो आपको। उसका सेवन करिए। निवृत्तम कर्म सेवेत मत प्रवृत्तम मत त्यजेत। निवृत्त होकर, निवृत्त भाव से, निवृत्तम अर्थात निवृत्त भाव से, निष्काम भाव से क्या करिए? मेरी सेवा करें। निवृत्तम कर्म से, मुझे जो है निवृत्त कर्म के माध्यम से मेरा सेवन करिए। और प्रवृत्तम, और प्रवृत्ति कर्म से जो है, यदि मेरे परायण हो तो त्याग कर दिए प्रवृत्ति कर्म को। ध्यान दीजिए। ऐसा उसके बाद में जब आप आत्मा की खोज करने जाएंगे तब क्या करना आपको?
नाद्रियेत कर्म चोदना, फिर विधि विधान की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है परमात्मा महापुरुष की सेवा। यह सेवा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आप अपने परमात्मा को जानने का प्रयत्न करेंगे, जब करेंगे, तब करेंगे, व्रत करेंगे, भक्ति करेंगे, काम करेंगे, निष्काम काम करेंगे, परोपकार करेंगे, परमार्थ करेंगे और इंद्रियों को शांत करेंगे, दया करेंगे। क्योंकि इस सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। भगवान ने स्त्री की संगति में रहने वाले कभी कामी पुरुषों से दूर रहने की शिक्षा दिया है। स्त्री की संगति, जो लोग स्त्री की संगत में रहते हैं, ऐसे कामी पुरुष से दूर रहिए। The effect of the company of those people who always prefer to remain with the ladies, उनसे दूर रहिए। ऐसी स्त्री कामी पुरुष की संगति दुर्गति का कारण बन जाती है। भगवान ऋषभ ने परमात्मा के प्रेम को एकमात्र पुरुषार्थ मानने वालों को महापुरुष परमात्मा का प्रेम करना सीख जाइए। आप अपने परमात्मा, अपनी आत्मा का खोज करिए, उससे आप प्रेम करने लग जाइए। कोई गुरु मिल जाए तो अच्छा, कोई महापुरुष मिल जाए तो अच्छा है। शास्त्र भी महापुरुष है, उनकी सेवा को जीवन का लक्ष्य मानने की शिक्षा दिया, अपने पुत्रों के माध्यम से समस्त मानव जाति को दिया है।